नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो इस बार एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 का एग्जाम देने वाले। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है, सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इसके साथ वैकेंसी इंक्रीज, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। इसका एक नोटिस दिखाने वाला हूं, ठीक है, और बताऊंगा कि वैकेंसी कितनी अभी बढ़ने वाली है। ठीक है, तो सारी कुछ जानकारी मिलेगी। इसके साथ सेल्फ स्लॉट बुक डेट भी बताऊंगा कि किस डेट को आप अपना सेल्फ स्लॉट बुक कर सकते हैं और अपना एग्जाम डेट, सिटी और शिफ्ट सारी चीजें वहां पर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी कुछ जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ वीडियो के नीचे साइड में एक हाइप वाला बटन है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और बात कर लेते हैं एसएससी जीडी भर्ती 2026 यहां पर सेफ स्कोर के बारे में, कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलेगी उसके बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने आपके जो भी स्टेट है, ठीक है, कुछ यहां पर अलग अलग जोन वाइज यहां पर मैंने आपको राज्यों को बांटा है। ठीक है, जैसे आप देखोगे येलो जोन है, ठीक है, उसके अंदर अलग राज्य है। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको सारी कुछ जानकारी दूंगा। ठीक है, बस आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर बने रहिए। ये थोड़ी सी स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, अभी एकदम मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि एसएसएफ के लिए आपको कितना टारगेट करना चाहिए। अगर आप जैसे राजस्थान से है तो वहां पर आपको कितना टारगेट करना चाहिए, सीआईएसएफ के कितने नंबर पर मिलेगी, सीआरपीएफ कितने नंबर पर मिलेगी, एसएसबी कितने नंबर पर मिलेगी, तो ये सारा कुछ बताऊंगा। इसके साथ देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है। ठीक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर हम एसएसएफ की बात कर लेते हैं। उससे पहले देखिए, अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 की तैयारी करें तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो यहां पर मॉक टेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म, और यहां से बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर सिलेक्ट हुए। आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे टॉपर्स है, जिनकी रैंक देखोगे ऑल इंडिया रैंक 2, 3, 5, ठीक है, और यहां पर अलग अलग रैंक आप देख सकते हैं। तो आप भी अपनी रैंक बना सकते हैं टेक्स्ट बुक के साथ तैयारी करके। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया शानदार रैंक यहां पर आती है। इनके मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया है, इनके प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ देखिए, यहां पर अभी इनकी एक सेल चल रही है। सेल का नाम है रिपब्लिक डे सेल, जो कि आपकी 24 से लेकर 26 जनवरी के बीच में रहने वाली है। ठीक है, और इसमें आप देखोगे तो जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो मात्र आपको 307 रुपए में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है, वो आपको 395 रुपए में मिलेगा। इसमें कुछ नए फीचर ऐड कर दिए गए। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और यहां पर अगर आप चिराग कूपन कोड लगाओगे तो 12% की आपको अतिरिक्त यहां पर छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए, इसको परचेज करने से आपको फायदे क्या है। एक तो आपको पता चलेगा कि भाई जैसे जीडी जैसे एग्जाम में उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन सब्जेक्ट से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उनका क्या लेवल होता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, और कौन सी मिस्टेक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसको आप सुधार पाओगे, अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। ठीक है, और यहां पर आपको 1000+ आप अलग अलग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। 1.5 लाख+ यहां पर आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप इसको परचेज करते हैं 5 प्रो मैक्स को, तो इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएंगे और स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। मतलब नोट्स आपको बने बनाए यहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। और यहां पर आप देख सकते हैं अनबीटेबल डिस्काउंट ऑन पास प्रो, मतलब बहुत तगड़ी छूट मिलने वाली है। तो आज ही आपको इसका फायदा उठाना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, जाइए परचेज कीजिए, तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपका जो टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए, कौन से स्टेट से कितनी कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी सारी कुछ जानकारी मैं बताऊंगा। तो अगर देखिए, आप दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो यहां पर देख सकते हैं कट ऑफ में आपको बता देता हूं। जैसे आप असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय आदि, यहां असम राइफल की मांग ज्यादा रहती है। यहां फिजिकल कट ऑफ 48, ठीक है, पासिंग मार्क के पास होती है, से 60 के बीच में रहती है, यानी 48 से 60 के बीच में यहां पर आपका स्कोर रहता है। यहां पर अगर टॉप चॉइस की बात करें तो सीआईएसएफ रहती है, और सीआईएसएफ के लिए आपको 75 से 85+ स्कोर करना ही पड़ेगा। सही, ठीक है। और यहां पर अगर नॉर्मल देखें तो असम राइफल यहां पर कैंडिडेट ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर असम राइफल के लिए आपको 60 से 70 का टारगेट रखना ही पड़ेगा। इसके साथ अगर आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी में भर्ती होना चाहते हैं, इन स्टेट से हैं, तो 60 से 70 का टारगेट आपको करना ही पड़ेगा। इसके साथ यहां पर और भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, ये येलो जोन के अंदर मैंने कुछ राज्य रखे, ठीक है। येलो जोन में आप देखोगे जैसे उत्तराखंड है, ठीक है,
उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है और महाराष्ट्र है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप यूआर है, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी, ठीक है, तो जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपका यहां पर देखो कि 2025 के लिए आपका ये स्कोर आता, ठीक है, ये आपका पहला कट ऑफ रहा था। और अगर आप देखोगे 2026 के लिए सुरक्षित लक्ष्य यानी शेप स्कोर अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इतना टारगेट करना ही पड़ेगा, 118 प्लस, ठीक है, उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से 118 प्लस, झारखंड से 115 प्लस, दिल्ली से 114 प्लस, छत्तीसगढ़ से 90 से 95, पश्चिम बंगाल में 90 प्लस और महाराष्ट्र में आपका 100 प्लस। ठीक है, तो इन राज्यों में कट ऑफ 100 से 115 के बीच में ही रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और येलो जोन के अंदर इनको रखा है क्योंकि इनकी जो कट ऑफ रहती है वो एकदम नॉर्मल रहती है, मध्यम रहती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं ग्रीन जोन के बारे में। तो ग्रीन जोन के अंदर मैंने कुछ राज्य रखे हैं, जैसे आप देखोगे कम कट ऑफ वाले राज्य होते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, पंजाब, यहां फिजिकल के लिए कट ऑफ 65 से 90 के बीच रही है। ठीक है, यहां की टॉप चॉइस की बात करें तो सीआईएसएफ और एसएसबी रहती है। ठीक है, और इसके लिए यहां पर आपको 105 से 115 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। मिड चॉइस की बात करें तो सीआरपीएफ और बीएसएफ को ज्यादा प्रिफर करते हैं और यहां पर आपको 95 से 100 का स्कोर टारगेट करना ही होगा। अगर बात करें अगर आईटीबीपी और असम राइफल में आप भर्ती होना चाहते हैं तो यहां पर 90 से 95 का आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा, तब जाके यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में यहां पर आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये बता ही दिया है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, ये चीज आपको ध्यान से देखना है। अगर देखिए यहां पर आप सीआईएसएफ और एसएसबी के लिए अगर आप हिंदी भाषी राज्य से है तो फिजिकल कट ऑफ से कम 15 से 18 नंबर ज्यादा लाने होंगे, यानी 2025 की आपको कट ऑफ देख लेना है, उससे लगभग आपका इतना प्लस होना ही चाहिए, तब जाके यहां पर आपका सीआईएसएफ और एसएसबी में फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में अगर आप बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए आप सपना देख रहे हैं कि इसमें आप भर्ती होना चाहते हैं तो फिजिकल कट ऑफ यानी 2025 की आपको फिजिकल कट ऑफ देखना है। फिजिकल कट ऑफ से 8 से 10 नंबर ज्यादा लाने होने पर ज्यादा होने पर फाइनल सिलेक्शन की उम्मीद रहती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप बॉर्डर नक्सल डिस्ट्रिक्ट से है, अगर आप बॉर्डर या नक्सल जिले से हैं तो ऊपर बताए गए टारगेट स्कूल में से 15 से 20 नंबर कम कर सकते हैं, मतलब अगर ये आप भर्ती होना चाहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बिहार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ 91.04 और जनरल डिस्ट्रिक्ट की 116.83 से लगभग यहां पर 25 नंबर कम है। ठीक है, तो यानी मैंने यहां पर आपको शुरू में बता दिया कि 15 से 20 नंबर आप कम करके अपना अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये बता दिया। और अब देखिए यहां पर जैसे दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्य की कट ऑफ काफी कम रहती है। ठीक है, यहां पर अगर आप जैसे गुजरात, असम, तमिलनाडु, ये तो मैंने वैसे बता ही दिया आपको। ठीक है, और यहां पर देखिए 2025 में यूआर की कट ऑफ 80.66 गई थी गुजरात से, और 2026 के लिए आपको 90 प्लस का टारगेट रखना ही पड़ेगा। अगर आप असम से है तो 2025 में यूआर का कट ऑफ इतना रहा था और 2026 के लिए 55 से 60 सुरक्षित आपको करना ही होगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, यहां पर फिजिकल कट ऑफ आपका 60 से 75 के बीच रही है। 2026 के लिए 70 से 80 का टारगेट स्कोर करना ही पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहां की कट ऑफ लगभग 48 के आसपास टिकी हुई है। अगर आप यहां से है तो 55 से 60 नंबर लाना चयन के लिए पर्याप्त यहां पर होना चाहिए। ठीक है, अभी देख सकते हैं जैसे बॉर्डर और नक्सल जिले में यदि आप बॉर्डर एरिया या नक्सल एरिया से आते हैं तो आपकी कट ऑफ जनरल एरिया से काफी कम होती है। उदाहरण जैसे बिहार की कट ऑफ आप देखोगे तो 116.83 है। ठीक है, जबकि बिहार बॉर्डर एरिया की 91.04 है, यानी लगभग 25 नंबर का यहां पर अंतर है। ठीक है, अब देखिए यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र जैसे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा से है तो 2026 के लिए आपका एकमात्र लक्ष्य 135 प्लस का होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप यहां पर फाइनल मेरिट में सुरक्षित रह सके। ठीक है, मैंने बता दिया कि अगर आप जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र है तो 135 का टारगेट आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब ये तो हो गई कट ऑफ की बात। अभी देखिए वैकेंसी इंक्रीज को लेकर ये पूरा एक नोटिस जारी हो चुका है जिसमें बताया गया कि यहां पर बहुत सारी यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेज में बहुत सारा ज्यादा पद यहां पर खाली पड़े हैं और इनको जल्द भरा जाएगा। वैकेंसी आपकी देखिए 2026 वाली एसएससी जीडी की बढ़ेगी। यहां पर अभी पद कितने हैं? 25,487 है, लेकिन पद बढ़ेंगे सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में। ठीक है, इनके अंदर बिल्कुल पद बढ़ने वाले हैं। अभी देखिए कितने कितने पद बढ़ सकते हैं वो मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। और यहां पर एक चीज देखिए 2021 में अगर आप देखोगे पिछले साल का रिकॉर्ड देखो तो यहां पर 2021 में वैकेंसी आपकी इतनी थी, यानी यहां पर वैकेंसी नहीं बढ़ी थी। ठीक है, लेकिन 2022 की बात करें कंटिन्यू वैकेंसी बढ़ रही है 2022, 24, 25 और
26 अब की वाली भर्ती है, ठीक है। लेकिन इन 3 भर्तियों में आप देखिए 2022 में आपके पद कितने थे, 24,369, ठीक है, यानी लगभग इसी वैकेंसी के बराबर थे 2026 वाली के। और यहां पर 50,187 हो गई, यानी पद कितने बढ़े थे, 25,818 पद बढ़े थे। और यहां पर ये वैकेंसी सब कंप्लीट हो चुकी है। 2024 की बात करें 26,146 पद थे, बाद में वैकेंसी बढ़ी और 46,617 हुई, यानी लगभग 20,471 पद बढ़े थे, ठीक है। और यहां पर 2025 में 39,481 वैकेंसी थी, 53,690 पद हो चुके थे, ठीक है, यानी 14,209 पद बढ़े थे। अब यहां पर देखिए 2026 वाली वैकेंसी 25,487 है, ठीक है, और अभी वैकेंसी चल रही है। वैकेंसी पद कब बढ़ेगी, देखिए जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम होने के बाद में जैसे फिजिकल की बारी आएगी उस समय आपके पद बढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पर देखिए पद कितने बढ़ सकते हैं, तो अगर पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से चले तो ही लगभग यहां पर 25,000 के करीबन पद बढ़ने की संभावनाएं हैं, यानी ये वैकेंसी 50 से 55,000 के करीबन होगी, कंफर्म है। और यहां पर देखिए एग्जाम इसका फरवरी अप्रैल 2026 में होने वाला है, ये चीजें हैं, तो ये तो आपको पता होगा। अब यहां पर सेल्फ स्लॉट बुक कब से होगा, तो सेल्फ स्लॉट लगभग 20 दिन पहले यहां पर आपका शुरू हो जाएगा, यानी आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 से लेकर 8 फरवरी के बीच में कभी भी डेट जारी हो सकती है, ठीक है। तो ये सेल्फ स्लॉट हो गया। और भी कोई जानकारी है तो देख लेते हैं, इसके अंदर तो नहीं है, ठीक है। यानी लगभग मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि भाई कितने नंबर पे कौन सी पोस्ट मिलेगी, वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, या सेल्फ स्लॉट बुक डेट क्या है, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। तो ऑल ओवर मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, उसको आपको जरूर क्लिक करना है। इसके साथ आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है, आप किस फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, उसका आपको कमेंट कीजिएगा, और कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।